आज के इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन टॉक में हमारे साथ मिस सैली हैं, जो कि जिनका वेट एक बार एक टाइम पे 92 केजी प्लस था, जो कुछ ऐसी दिखती थी। और साथ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे, जिसमें हील पेन था, थायराइड था, पीसीओडी था। फिर बाद में जब वो उन्होंने फिटनेस को सीरियसली लिया, तो अभी के टाइम में वो एक नॉर्मल वेट रेंज में आ गई है। उनका पीसीओडी क्योर हो गया, हील पेन क्योर हो गया, थायराइड 100% क्योर हो गया, उनका टैबलेट भी ख़त्म हो गया। और जो एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी हाउस मेकर वाली, अभी के टाइम में वो सुपर एक्टिव लाइफ जी रही है। वो खुद अभी एक वेलनेस कोच बन गई है और लोगों को हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उनसे उनके इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में। डन। या नमस्ते शैली, ये आज के इस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन टॉक में आपका वेलकम है। मैंने आपको इसलिए इनवाइट किया है कि जब हम आपका हेल्थ फिटनेस जर्नी देखा, तो आप 90 प्लस 93 94 केजी से बहुत ज़्यादा वेट लॉस की है, और फिर बहुत ज़्यादा और भी इश्यूज भी थे, हेल्थ इश्यूज आपके। थायराइड था, पीसीओडी, फिर उसको कवर कर लिए हैं, और अभी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो हम जानेंगे आपके इस फिटनेस जर्नी के बारे में। तो आप शेयर कीजिए कि कैसे आपने इतना ज़्यादा हेल्थ, कैसे इतना ज़्यादा कैसे वेट कैसे गेन कर लिए आप। सबसे पहले तो थैंक यू रोशन जी, मुझे योगांता में के जरिए ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सबसे मेरा मोटिवेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी है वो शेयर करने के लिए। तो जी। सर सबसे पहले तो ये है कि मेरा 95 तक जो बढ़ा था वो फर्स्ट बेबी के टाइम पे बढ़ा था। उस टाइम मेरी 2006 की बात है ये। तो फर्स्ट मेरा हाँ। सिजेरियन था, तो डिलीवरी में काफी कॉम्प्लिकेशंस के बाद मेरा वेट ऑलमोस्ट 90 प्लस हो गया था। देन चलते चलते आगे सेकेंड बेबी के टाइम में भी थायराइड था, तो कंसीविंग में भी इशू था। उस टाइम तो डॉक्टर्स ने मेडिसिन दे के नॉर्मल कर दिया था, बट स्टिल आफ्टर डिलीवरी, वो भी सिजेरियन था सेकेंड बेबी भी, तो आफ्टर डिलीवरी उसके बाद फिर मेरा थायराइड काफी हाई हो गया था। लाइक मुझे 100 mcg की टेबलेट लेनी पड़ती थी, तो वो चलता रहा। तो ये उसके बाद 2015 में जब मेरा ऑलमोस्ट 95 केजी वेट हो गया था, तब मुझे लगा अच्छा। कि नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो वेट भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो गई थी, क्योंकि मेरे एक्चुअली मेरे से खड़ा होने पे ना मेरे हील में पेन होने लगा था। और कॉन्टिन्यूसली जब काम करना है हमें किचन में, क्योंकि मैं एक प्रॉपर होम मेकर थी उस टाइम, पूरा घर परिवार देखना, तो हील में पेन होने लगता था, तो खड़ा नहीं हो जाता था, और वो भी ड्यू टू हाई वेट था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये 2015 में मैंने सबसे पहले जब जिम ज्वाइन किया, तब अपना वेट लॉस जर्नी मैंने वहां से स्टार्ट की। और 2015 मिड था, ये जुलाई था, ये याद है, जुलाई 2015 था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया करते ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में मैंने 20 प्लस केजी लूज कर लिया था। ये जिम करके। 2016। हाँ जी सर, जिम करके। हाँ 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 बट हाँ। ये था जिम में भी एक्सरसाइज मेरी ये जो था कि वो बहुत पैशनेट थी मैं उस टाइम वर्कआउट के लिए, तो बहुत अच्छे से करती थी। मतलब लाइक आप कह सकते हैं एक लाइक अ क्रेजी, पागलों की तरह वर्कआउट करना। उस टाइम मेरा ये हाल था कि 2 घंटा 3 घंटा में बहुत अच्छे से जिम करती थी, बहुत अच्छे से वर्कआउट करती थी। सिर्फ मशीनरी नहीं, फ्लोर वर्क भी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस काफी अच्छे से किया मैंने। योग किया मैंने उस टाइम, जुम्बा भी करती थी सर के साथ, एरोबिक्स, कार्डियो, सब कुछ। तो उसी के जरिए मेरा हुआ। लेकिन 2016 तक आते आते मैंने जैसे अपने योगा टीचर्स के साथ वर्क किया, तो तब मेरे को ये लगा कि वेट तो मेरा ऑलमोस्ट 60। ओके। रुको। हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे। जी हम बात। जी, तो बात ये करें। ये आप 2-2 3-3 घंटे जिम करते थे हाँ जी सर, स्टार्टिंग से ही, जैसे जैसे आप दो दो मतलब तीन तीन। स्टार्ट किए? नहीं तो नहीं, तब कुछ। तो जैसे फर्स्ट स्टार्ट किया तो 1 घंटा किया, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। 1 घंटा किया। उस टाइम तो आता भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जो थोड़ा बहुत सर सिखाते थे वो करती थी। जिम थोड़ा में सा ट्रेनर रहते थे? हेजिटेट भी थी, क्योंकि हाँ, ट्रेनर रहते थे, तो थोड़ा सा हेजिटेट भी रहती थी, क्योंकि मैंने जिम फर्स्ट टाइम किया था उस टाइम। और बहुत हम्म। ज्यादा मुझे मतलब
लाइक मेरे को अजीब सा लगता था कि भाई जिम में इतना हैवी वेट लेके जाना, जहाँ यंग जनरेशन है उनके सामने कैसे करूं, मतलब बहुत ज्यादा हेजिटेशन रहती थी उनके सामने करना। हम्म, लेकिन स्टिल मैंने गिव अप नहीं किया, मुझे करना था तो मुझे करना हम्म, था। तो उस टाइम ये था कि हाँ करना है, मतलब मैं ऐसे थी कि मुझे पता था जिम में एक्चुअली होता कैसे है, जिम हाँ में हाँ हाँ, होता क्या है, होता कैसे है, सब कुछ पहली बार देखना। और मैं शेयर करूं आपसे एक इंसिडेंट कि आपको पता होगा जैसे कि हम लोग एब्डोमेन के लिए क्रंचेस करते हैं, ठीक है। तो हम्म, मैंने क्रंचेस किया, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर 30 क्रंचेस किया। तो सर ने मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे बोला, मैम 30 क्रंचेस किया आपने, आप ऐसा करो घर जाओ, घर जाके सो जाओ। मैंने कहा सर हम्म, क्यों? कह रहे मैम 30 क्रंचेस से कुछ नहीं होगा, अगर आपको अपना हाँ, टारगेट सेट कर जो किया हुआ है वो अचीव करना, 30 क्रंचेस से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ओके सर। हम्म, उसके बाद मैंने लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत की और 30 से 300 तक मैंने किया। और इस टाइम जो टीम मेरे कोचेस थे, उनको वो लोग यही कहते थे कि मतलब एक्चुअली जैसे एक फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, तो उसमें जो हम्म, और लेडीज आते थे उनको 20-20 के सेट्स दिए जाते थे कि आपको हम्म, 20 एक्सरसाइज करनी है, 20 एक्सरसाइजेस। लेकिन मैं बोलती थी सर मैं कर लूं, नहीं मैम आप 100 करोगे। एंड मैंने वो हम्म। करके भी दिखाया सर, करके ये दिखाया मैंने, तो उनका भी विश्वास था। जी सर। हाँ हाँ, मैं पूछना था ये हाँ। सी सेक्शन के बाद उतना हेवी abdomen का एक्सरसाइजेज 300 200 कितना सर गैप के बाद सर कर रहे थे? एक्चुअली सी सेक्शन मेरा ये बेटी हुई थी 2011 में, और ओके, मैंने तो तीन 15 में चार साल स्टार्ट के किया बाद, था। 3 4 साल के हाँ बाद तीन स्टार्ट चार किया साल था। एक्चुअली 6 मंथ हम स्टार्ट करवा, मतलब जैसे आपको खैर नॉलेज हो गई है तो आफ्टर 6 मंथ हम्म, बिल्कुल लाइट लाइट स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन हाँ 4-5 ईयर्स हो गए थे तो कोई इश्यू नहीं था, उस टाइम तो ओके, कोई इश्यू नहीं गॉट था। इट। तो तब तो बॉडी हो गई थी स्ट्रांग, और सबसे बड़ी बात बॉडी के साथ साथ माइंड बहुत स्ट्रांग हो गया था। जो एक जज्बा होता है वो बहुत स्ट्रांग हो गया था कि करना है तो अब करना है। तो वो चीज रही कि तो किया, बस उस चीज को अचीव किया। जी। तो आपको फर्स्ट मंथ से ही रिजल्ट तो देखने को मिल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जब जिम गए नो होगे सर, तो? नो नो सर, नो सर, नो। एक्चुअली मैं वेइंग मशीन होती है उस पे हर जैसे कि देखिए स्टार्टिंग होता है, गए वेट लॉस किया, मतलब सॉरी वर्कआउट किया, एंड वीकली में करती थी वेट, तो कुछ नहीं आता था रिजल्ट। मैं सर से कहती थी, मैंने सर कुछ लूज नहीं हुआ। तो सर कहते थे मैम अभी कैसे हो जाएगा, अभी कैसे हो जाएगा। लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ में जाके मुझे 2 kg मेरा लूज किया हुआ। तब जाके लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, तब जाके वो और भी ज्यादा वो जर्नी, वो एक फायर जो होती है वो और ज्यादा से हो गई कि नहीं अब 2 kg हुआ है तो इसको और आगे बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो 3 मंथ में टू मतलब के जी काफी अच्छा था। हाँ थी उस स्टार्टिंग में तो लगा 3 मंथ में 2 kg, स्टार्टिंग में क्योंकि टाइम बॉडी, लगता है। हाँ स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर वो डाउन होता गया, उस तरह की मेहनत भी की। इनफैक्ट कई बार तो ऐसे होते थे जो हमारे जिम के ऑनर थे वो मतलब एक एजेड हमारे अंकल जी टाइप थे, तो हम्म। मैं वो बोलते थे, बहन का बेटा बेटा एक काम करो, तुम यहाँ कर लो, अपना वर्कआउट कर लो, और जब जाओगे ना तो बेल बजा देना या जिम के बाहर से लॉक लगा के चले जाना, हम जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। मतलब लिटरली ऐसा होता था कि 2 घंटा आप करना है, 3 घंटा करना है, वही, करते रहो करते रहो। अच्छा आप वहीं पर रहते थे हाँ जिम जी। में ही तो ज्यादातर? एक्चुअली नहीं, जिम में रहती नहीं थी मैं। वैसे अपना वर्कआउट करने आती थी, 2 से ढाई घंटा मैं लगाती थी वहां पे। और मशीनरी तो बहुत, मतलब मशीन एक्सरसाइज जो होती हैं बहुत कम करती थी मैं फ्लोर वाली ज्यादा करती थी मोस्टली। मुझे हम्म। वो ज्यादा पसंद रहती हैं, अभी भी वो ज्यादा पसंद रहती हैं वो। और कब करते थे, तो मॉर्निंग की यही इवनिंग, जर क्या टाइमिंग था आपका? सर स्टार्टिंग में तो मॉर्निंग करके बेटी को स्कूल छोड़ते जाते हुए, लाइक 7:20 तक बेटी को स्कूल छोड़ा, 9:30 या मतलब 9:45 तक वहां करती थी, फिर कभी कभी इवनिंग में भी किया। तो लेकिन यह है कि हम्म, चाहे आपका सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, मुझे करना है तो करना है। मतलब जब कित लिटरली ऐसी सर्दी भी पड़ती थी कि लोग अपना अपना को छोड़ सकते, अपना कम ब्लैंकेट को नहीं छोड़ सकते, उस कंडीशन में भी मैं करने जाती थी जिम। पैदल भी, मतलब लाइक एक आधा किलोमीटर भी चल के अगर जाना है मुझे जिम, तो मैं जाती थी। मैंने ये नहीं किया, मैंने गिव अप नहीं किया कि नहीं मुझे नहीं जाना, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, नहीं करना है तो करना है। और कितना दिन करते थे वीकली? सर वीकली 6 डे रहता था, मतलब 5 to 6 रहता था, संडे तो ऑफ रहता ही है, फाइव तो 5 to 6 डेज तो रहता ही था। 5 to 6 डे करते थे, स्टार्टिंग में। नाइस। बाकी बीच में ये है कि देखिए कोई परेशानी पड़ जाए तो एक अलग बात है,
अदरवाइज हम्म करती तो मैं रेगुलर थी। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए थी कि रेगुलर कंसिस्टेंस रहना है, क्योंकि हम्म कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मेन है। चाहे आप थोड़ा करो चाहे आप ज्यादा करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेन है हम्म। बेस्ट रिजल्ट तो के लिए। 3 मंथ के बाद 2 kg लॉस हुआ तो और थोड़ा सा मोटिवेशन आया जी कि सर। अब तो कर लेंगे हाँ सब फटाफट। मोटिवेशन, हाँ जी, अब हाँ अब तो आएगा। अब तो एक्चुअली सर दिक्कत मतलब ये क्या था कि मुझे ना बहुत कंपटीशन कंपटीशन विद वुमेन्स, मुझे मेल जो कंपटीशन होता ना वो ज्यादा अच्छा लगता था, कि ये जब ये लोग ये कर रहे हैं मुझे लगता था मुझे वो एक्सरसाइज मैं भी करूंगी, मुझे ये रहता था। तो चाहे हम्म स्कीपिंग हो थाउजेंड और एक्चुअली स्कूल में जैसे स्कीपिंग करते हैं, स्कीपिंग तो आपको पता है हम्म ना, तो स्कूल में मुझे स्कीपिंग नहीं आती थी, तो वहां जाके मैंने 10 से स्टार्ट किया, 10 स्टेप्स स्कीपिंग, रस्सी कूदना 10 स्टेप्स, हम्म करते करते 1000 तक मैंने मतलब वहां पे एक बार में कर लेती थी मैं। तो ये भी वो एक हम्म चैलेंज था कि उन लोगों को कि मुझे भी ऐसे करना है, जब वो लोग इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये मेरे दिमाग हम्म। में रहता था कि मुझे उनसे उनसे उन्हें कम्पीट करना है। तो आप कंपटीशन करते थे दूसरे लोगों से? हाँ जी, हाँ उन्हें देख के करना था कि भाई बींगा मेल जब वो कर सकते हैं तो बींगा फीमेल हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। वो अच्छा। चीज रहती थी। जी ओके। तो तो फिर 1 साल में ऐसे जिम करते करते 20+ kg आपने लूज किया? सर, 1.5 ईयर, 1.5 साल में। 1.5 years में? डेढ़ हाँ, साल वो अच्छा है ना, बहुत हाँ बढ़िया रिजल्ट है ना। हम्म। और इसमें जी बीच में कुछ जी डाइट सर। वगैरह कुछ था? सर डाइट देखिए, मैंने ग्रीन टी स्टार्ट की थी दिन में खुद तीन से? बार एंड उस टाइम दलिए, हाँ खुद से की थी, मतलब किसी ने गूगल? मुझे, देखिए सर डाइट देते हैं, हम्म डाइट प्लान तो सारे जिम इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, जिम ट्रेनर्स देते हैं, बट एग्जैक्टली हाँ। वही डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मदर, बहुत मुश्किल है कि हम अपने लिए कुछ बना पाए अलग से। तो उस टाइम मैंने दिन में 3 बार ग्रीन टी और दलिया, दलिया एग्जैक्टली कि भाई आप दलिया की किसी भी फॉर्म में दलिया लेना है, दलिया लेती थी मैं, वो मैंने 1.5 साल थोड़ा बहुत ये किया, लेकिन उसके हम्म बाद मैंने फिर, क्योंकि टिल द लाइफ हम वो डाइट नहीं फॉलो कर सकते, हम पूरी जिंदगी तो हम्म दलिया नहीं खा सकते, पूरी जिंदगी सिर्फ ग्रीन टी नहीं पी सकते, तो मैंने फिर रेगुलर डाइट पे आ गई, लेकिन हाँ जो क्वांटिटी है वो मैंने बहुत कम कर दी थी अपने खाने की, लाइक अच्छा। प्लेट भर के अगर खाना है तो उसको मैंने हाफ कर दिया था, 2 चपाती को 1 चपाती कर दिया, और हेल्दी डाइट थी। भूख नहीं लगता था बीच में? नहीं ऐसा कुछ खास भूख नहीं, जो अगर भूख लगा तो कुछ ऐसा हेल्दी चीज जैसे मखाने हैं, ये सब चीजें मैं ले लेती थी, फ्रूट्स ले लिया। अच्छा, मतलब भूखे नहीं रहते वो थे, एक कुछ हाँ, ना कुछ? नहीं नहीं भूखी तो बिल्कुल, भूखी तो मैं आज तक नहीं रह सकती। लोग कहते हैं ना, नहीं भूखा तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती मैं भूखी, कि खाना छोड़ना, और खाना छोड़ के सर अगर आप पतले हो रहे तो उसके बाद फिर से आप खाना तो खाएंगे ना कभी, जब आप खाना खाएंगे हम्म। तो वो फिर बढ़ जाएगा, तो भूखे क्यों रखना, शरीर को सजा नहीं देना, वही चीज है, मतलब खाना कभी खा नहीं पी छोड़ा मैंने। करके खा पी करके ही वेट लूज किए, हेल्दी खा करके और लिमिटेड जी सर। क्वांटिटी में खा जी के। सर। हाँ जी, हाँ क्वालिटी, मैंने क्वांटिटी बहुत लिमिटेड कर दी थी। हम्म। अच्छा, और ये साथ में ही चला सर था तो एज अ, थायराइड? जी अभी वो तो हाँ जी चल रहा सर था था। वेट लॉस वाला, थायराइड वाला, फिर हाँ पीसीओडी साथ में ही था सब? सर, पीसीओडी तो देखिए मेरे को शायद बचपन से ही था, स्टार्टिंग से, क्योंकि उस टाइम अवेयरनेस थी, जो सिम्टम्स हम्म लगते थे वो अब जाके अवेयर हुए कि पीसीओडी ये एक डिसऑर्डर है, वो था तब से। ठीक है, और थायराइड भी बेटी के टाइम से ही हो गया था, उसके बाद मैंने फिर जब चेक करवाया, लाइक जब मेरा जिम चल रहा था तब मैंने चेक करवाया तो मेरा हाफ हो गया था, डॉक्टर ने 5 mcg तक टैबलेट कर दी थी, काफी डाउन हो गया था। उसके बाद रिसेंटली मैंने अभी 3 साल पहले चेक करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल था, और अब मैं बिल्कुल टैबलेट नहीं ले रही हूँ थायराइड की, और पीसीओडी भी बिल्कुल नॉर्मल है, जो भी सिम्टम्स होते थे उसको इरेगुलर पीरियड वगैरह वो सब कुछ अब नॉर्मल है। तो पीसीओडी भी मैंने कवर किया अपने जिम और अपने योग से, स्पेशली क्योंकि मैंने जब योगा स्टार्ट किया है, क्योंकि जिम में मैंने 2 जिम किया था, एक जिम में तो प्रॉपर वर्कआउट होती थी, मैंने सेकंड जिम ज्वाइन किया, उसमें योगा क्लासेस भी चलती थी, तो योग ओके। करते हुए ही फिर वो थायराइड भी और पीसीओडी दोनों ही मेरे रिकवर हुए, दोनों क्योर हुए। आप कुछ जिम का मेंबरशिप लिए थे, ऐसा कुछ कि इतने मंथ का ऐसा बोल के? सर नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, पहली वाला जिम तो हमारा ऐसे था, नॉर्मल था, तो उसमें तो कोई मेंबरशिप नहीं थी, तो उसमें तो मैं अच्छा। रेगुलर जाती थी। सेकंड में हुआ क्या था, मेरे हस्बैंड ने मेंबरशिप ली थी,
1 ईयर हाँ की। तो हाँ उन्होंने हाँ 1 ईयर में 1 मंथ गए, उसके बाद उन्होंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा टाइम नहीं सूट कर रहा। मैंने कहा आपने इतना सारा पैसे भी पे किए हैं, तो आप नहीं जाओगे तो मैं चली जाती हूँ। तो कह रहे तुम कर लोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी। टाइम भी मैनेज करना पड़ता क्योंकि वो थोड़ा दूर था, मेरे घर से दूर था काफी, और मुझे ऑन हम्म फुट जाना था विदाउट एनी हम्म कन्वेंस। तो फिर मैंने बात किया, तो फिर मैंने उनके उसको ही आगे कंटिन्यू किया, और जो मेंबरशिप मेरे हस्बैंड ने ली थी वो मैंने कंटिन्यू की, और फिर मैंने वहां हम्म पे भी बहुत अच्छा सा रिकवर किया। तो हम्म, ये करते करते हो गया, मतलब दोनों जिम से मेरे को काफी अच्छा सा बेनिफिट मिला। अच्छा। और ये अभी रुकोगे, हाँ ठीक है, थायराइड वाला आप 100 mg से 50 mg हुआ, फिर डायरेक्ट खत्म, जीरो? 25 नहीं खत्म, 25 हुआ, देन डॉक्टर ने मुझे 12 दिया कि भाई 4 12 भी दिया? प्रिकॉशंस आप लो। हाँ, ओके। जैसे कि कहते नहीं है कि सब लोग कहते हैं कि भाई थायराइड की गोली आपको आपको टिल द लाइफ लेनी होती है, डॉक्टर्स ये कहते हम्म हैं। तो डॉक्टर ने कहा 4 प्रिकॉशंस आप 12 की रख लेना, स्टार्ट कर दो। लेकिन मुझे लगा कि भाई जब मुझे है ही नहीं, कोई सिम्टम नहीं है और उसका कोई ड्रॉबैक हो ही नहीं रहा, मेरे पर नॉर्मल हो चुका है, तो मैं क्यों लूं? तो मैंने बॉटल ला के रख दी, और अभी तक वो बॉटल आई थिंक वो एक्सपायर होने वाली है, और एज इट इज वो बंद पड़ी है, उसमें से कोई टैबलेट नहीं खाई मैंने। तो अच्छा। अभी डॉक्टर ने 12 तक करना था, लेकिन मैंने टैबलेट नहीं खाई। हाँ अभी लास्ट मतलब मैंने ओके। 6 मंथ पहले भी मैंने चेक करवाया। मैंने कहा एक बार चेक करवा लेते हैं, लेकिन उसमें भी सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। हम्म तो ये मतलब ग्रेजुअली डाउन हुआ, 100, 50, 25, हाँ 12.5। जी, 20 फिट, हाँ फिर 12.5 तक आ गया। और इसमें कुछ लगा, 3 4 साल 5 साल लगा? सर 3 साल तो नहीं, मेरे हिसाब से उसी जर्नी के दौरान ही 2 साल में हुआ है ये। नहीं, वो धीरे दो धीरे साल कम में हुआ, हुआ। जैसे अभी लास्ट टाइम हाँ कब धीरे, लिए हाँ थे धीरे। टैबलेट? लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले ही खत्म की है, जो हाँ तो टैबलेट हुआ लिए ना, बॉटल लाके। तो हुआ ना, तो 2015 से आप स्टार्ट किए, 20 तक आपने लिया होगा, तो हाँ 4 5 साल लग गया ना। हाँ नहीं, हाँ बस, हाँ मतलब ये है कि 12 तक आते आते उतना हो गया, लेकिन डाउन काफी अच्छा हो गया था। डाउन काफी अच्छा हो गया था, हम्म जब 50 तक, 100 से ही आप देखिए 50 तक आ गया, तो काफी अच्छा सा डाउन हुआ वो। अच्छा। और पीसीओडी का जो भी सिम्टम्स है वो खत्म हो गया? पीसीओडी तो वो तो रेगुलर चलता रहा, फिर जब वो योग करते रहते हैं हम, तो वो सारे वो चीजें तो नॉर्मल हो गई अपना, उसमें कोई इश्यू नहीं आया। और वो आपका जो हील पेन था वो कैसे ठीक हुआ? वेट वेट लॉस होने के बाद ठीक हो गया क्या? वेट, हाँ वो वेट लॉस से हुआ, वो एक्चुअली मेरे हील में बहुत पेन होता, खड़ा नहीं हो जाता, तो जब वो धीरे धीरे हम्म वेट लॉस हुआ, जब बॉडी बॉडी वेट कम हुआ, तो हमारे पैरों को भी रिलैक्स मिला, तो अपना वो हील पेन स्टार्ट खत्म हो गया। तो आप जिम कैसे करते थे जब भी इतना हील में पेन था तो? सर उस टाइम तो मैं फ्लोर एक्सरसाइजेज ज्यादा करती थी, और अच्छा वो मतलब। प्रिकॉशंस बताते हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताते हैं ट्रेनर, थोड़ा बहुत बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, वो बताते हैं। लेकिन फ्लोर एक्सरसाइजेज जो मोस्टली जो हमारे एब्डोमेन के लिए होती हैं, वो ज्यादा करती थी मैं उस टाइम। बैक पे सो करके? जो खड़े होने, हाँ लेट के, जैसे हम लेट के करते हैं, लाइक क्रंचेस है, हमारे हाँ। लेग रेसेस है, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो करती थी, उससे हो गया। अच्छा, तो ये मतलब ये लगा 3 4 साल 5 साल में पूरा खत्म हो गया, सारी हाँ जी, बीमारी, सारे हेल्थ ये इश्यूज? हाँ हाँ, ये तो सब खत्म हो गया, जब वो एक्चुअली वो वेट लॉस हुआ, वो उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर दूसरी ये है ना कि डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज इन द सेंस, वेट लॉस तो हुआ, जब मैं योग में आई, तो वो फिर वो डायरेक्शन सारी चेंज हो गई, तो फिर तो जो बीमारियां जो कुछ बची कुछ छोटी मोटी इधर किधर की आ जाती हैं, वो भी सब खत्म हो हम्म। तो आपने 93 94 kg से कितना नीचे तक गए थे आप? गई। सर 68। 68? अभी आप 68 हैं? हाँ जी, हाँ जी अभी 68 है। अच्छा, हेल्दी वेट है ना? जी। हम्म। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर आप दूसरा वाला जिम में गए तो आपको योगा भी वहाँ पे इंटीग्रेटेड मिला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ आप जी। योगा बहुत योगा अच्छा क्लासेस किए होती हैं थी हमारी। हाँ, वहाँ योगा पे? क्लासेस होती थी, जुम्बा क्लास होती थी, एरोबिक्स क्लास होती थी। तो योगा वाले ये जो मेरे कोच थे, तो उनके साथ जैसे हम योगा करते थे, तो हम्म जैसे बचपन में भी कभी किया था योगा, तो बॉडी उस अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल थी। तो योगा हम्म, करते करते उन्होंने मुझे बोला कि मैम जब आप इतना अच्छा कर लेते हैं, तो आप इसको एज अ प्रोफेशन क्यों नहीं लेती हैं? मैंने कहा सर कैसे अच्छा। करूं, कहाँ से करूं? तो सर ने थोड़ा अ, गाइड किया मुझे कि दिल्ली में यहाँ पे ये वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि आप बाहर तो जा नहीं पाओगे।
तो दिल्ली में ये वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ से ट्राई कीजिए। तो मैंने सर्च किया काफी, तो फिर मैंने उसको योगा को एज अ प्रोफेशन, एज अ पहले मैंने स्टडी किया, उसको कोर्सेज किए, देन फिर प्रोफेशनल हो गया। वैसे ही जुम्बा मेरे सर थे, जुम्बा वाले जो एरोबिक्स वाले थे, वो भी मुझे अपने साथ लीड में रखते थे, क्योंकि डांस का शौक मुझे बचपन से था, तो वो मुझे आगे अपने लीड में रखते थे, तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो जितने भी कोच थे मेरे वहां पे, 3-4 कोचेस थे अलग अलग फील्ड के, तो सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वो सीखने का ये हुआ कि अब अपने लिए तो वर्क किया ही किया, दूसरों के लिए भी बहुत वो बेनिफिशियल था। तो आप प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं योगा में? हाँ, 1 ईयर का डिप्लोमा किया है मैंने। आपने सुना होगा MDNIY, एक बहुत अच्छा हमारा आयुष मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, वहां से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मेडिटेशन का किया है कोर्स, एंड पतंजलि से भी किया है, एंड मैंने जुम्बा का भी 1 मंथ का, मतलब 1 मंथ से लेकर आगे 6 मंथ तक का जुम्बा एरोबिक्स का कोर्स किया, एंड रिसेंटली मैंने कपिंग कोर्स किया है। नाउ आई एम कपिंग थेरेपिस्ट टू। हिजामा? सर, नॉट ओनली हिजामा, कपिंग थेरेपी को हिजामा ही बोलते हैं ना? नहीं सर, एक्चुअली हिजामा एक टाइप है कपिंग थेरेपी में। कपिंग थेरेपी बहुत टाइप की होती है, लाइक वैक्यूम कपिंग है, ग्लाइडिंग है, वाटर, उसमें फायर है, आइस कपिंग है, उसी में हिजामा आती है, जिसे ब्लड कपिंग बोलते हैं, जो आजकल बहुत फेमस हो गई है। तो आप कौन सा सीखे हैं? सर, सीखा मैंने सब कुछ है, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सब कुछ होता है। वो बहुत हॉरिबल रहता है जो खून निकलता है तो। हॉरिबल तो सब कुछ नहीं, बट ये है कि बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स उसमें विजिबली दिखते हैं हमें, ब्लड हमारा कितना गंदा है तो विजिबली शो होता है। आप ग्लाइडिंग कर रहे हैं, हम ग्लाइडिंग कर रहे हैं, हम वैक्यूम कर रहे हैं, उसमें इतना शो नहीं होता जितना कि जो हमारा ब्लड कपिंग है, जिसे हम हिजामा बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छे से शो होता है। तो वही आजकल के जो जिम पर्सन, स्पोर्ट्स वाले करते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स वाले करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारे ये बॉलीवुड के स्टार्स हैं, सब हिजामा ऑलमोस्ट करवाते हैं। हाँ, वही जो बॉडी बिल्डिंग करते हाँ, हैं जनरली, हमें देखा हाँ, करते हैं वो। हाँ, तो कपिंग को हिजामा का ओनली नाम दे दिया गया, अदरवाइज कपिंग की ये एक टाइप है, हिजामा ब्लड कपिंग एक टाइप है। अच्छा, तो आपका अभी आप ये सर्टिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो गया था 2017 में कि 18 में? 18 में 18 तक हुआ, उसके बाद भी मैंने आगे कंटिन्यू किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी किया था, तो वो चलता रहा। वो क्या, अब ये स्टडी है, ये तो चलती रहेगी, वो तो चलती रहती है, अभी भी है, अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। सीखने की कोई एक लिमिट नहीं होती, अभी भी बहुत कुछ करना है। तो वही है, वो चलता रहा, 17 से लेकर स्टार्ट हुई जो, और अब तो खैर क्लासेस भी है, तो एक नॉलेज मिलती रहती है, अपनी नॉलेज दूसरों को देना है। अब लक्ष्य एक्चुअली वो जो गोल होता है थोड़ा सा बदल जाता है, कि अभी तक हम सेल्फ कर रहे थे कि भाई अपने लिए, अब हमें दूसरों के लिए करना होता है। अब हमें सोचते हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाए, तो इसलिए और भी बहुत कुछ सीखना है अभी तो। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम किसी को एक चीज से फायदा नहीं मिल रहा, तो हम उस पर दूसरी थेरेपी यूज करते हैं, वो दूसरी थेरेपी भी यूज नहीं कर वर्क नहीं कर रही, तो हम और कोई है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में भी वर्क करना है, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए अभी तो, और बहुत कुछ सीखना भी। कैसा है, मतलब हाउ इज द लाइफ, मतलब बिफोर दिस एंड आफ्टर? जैसे अभी नॉर्मल हाउस मेकर थे, राइट? जी सर, तो जी सर, बिल्कुल घर में नॉर्मल। सब और कुछ। जी बिल्कुल, एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इतना टाइम निकाल पाना। उस टाइम तो लगता था कुछ भी, कोई कुछ काम कह रहा है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब घर भी मैनेज करना है और अपना प्रोफेशन भी मैनेज करना है मुझे। मैं आपसे शेयर करूं, एक मुझे याद है, जब मैंने मोरारजी वाला कोर्स किया था, वो इवनिंग का कोर्स था, उसके 4 to 7 इन द इवनिंग, और विंटर्स का टाइम था, तो बहुत मुश्किल होता था ये टाइम बाहर जाना, भाई घर छोड़ के अपना बच्चों को, जॉइंट फैमिली को, लेकिन किया मैंने, मतलब बहुत मुश्किल से भागते भागते। आप 3 o'clock में जाती थी और 9 o'clock नाइट में वापस आती थी। सर्दियों का टाइम था उस टाइम, अक्टूबर टू दिसंबर टाइम था, और मॉर्निंग सैटरडे वहाँ पे षट कर्मास की क्लास चलती थी, तो हमें 6:30 वहाँ रिपोर्ट करना होता था। तो आप ये देखिए, इतनी भरी सर्दी में, जबकि रात को 5 o'clock अंधेरा ही होता है, लोग सोते हैं, लेकिन हमें 6:30 बजे वहाँ हर हाल में रिपोर्ट करना होता था। तो मुश्किल रहा सफर, बट स्टिल फैमिली ने सपोर्ट किया,
अपने से एक ये था कि करना है तो किया। पर चेंज बहुत अच्छा है, चेंज बहुत अच्छा है। Enjoying life, our activity, so many activities going, lot of बिल्कुल work. सर, बिल्कुल सर, अच्छा। बिल्कुल सर। Oh. अभी सबसे बड़ी बात ना, अच्छा ये लगता है सर कि जो क्लाइंट हमसे जुड़े हैं वो जब कहते हैं ना उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो जो अचीवमेंट होती है ना वो खुशी देती है, वो सबसे बड़ी खुशी देती है। और उनको बेटर सर्व, हाँ, उनको बेटर सर्व करने के लिए आप और नॉलेज और ट्रेनिंग ले रहे हो ताकि और अच्छे से। एग्जैक्टली यही था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर इंसान की बॉडी एक जैसी नहीं होती। अब जैसे कई मेरे क्लाइंट्स हैं कि वो करना उन्हें योगा है, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो योगा टाइप नहीं है। बॉडी इन द सेंस के उनका माइंडसेट योगा टाइप नहीं है, कि कई लोग होते हैं ना थोड़े से लेजी हो जाते हैं, कई स्लीपी हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है। ये मेरा टारगेट होता है कि अगर उनको योगा सूट कर रहा है तो मैं उनको एरोबिक्स दूंगी, उनको जुम्बा दूंगी, और उनको जो भी मतलब उनकी बॉडी टाइप है, या मैं उनको कार्डियो करवाऊंगी, या मैं उनको वेट ट्रेनिंग या फंक्शनल, मतलब एक्चुअली जितना भी कुछ सीखा है ना मैंने सबसे, वो आज मेरा वर्क कर रहा है मेरे क्लाइंट्स के लिए, कि जिसको जो चाहिए, कि किसी को योगा नहीं सूट कर रहा तो उसको हम जुम्बा करा देंगे, उसको हम एरोबिक्स करवा देंगे, तो वो चीज है उनके के लिए ही, और मुझे और कुछ बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, आपका डाइट क्या है? डाइट प्रेफरेंस इस टाइम सर? हाँ? सर देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं डाइट में सब कुछ खाती हूँ, मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम है, पहली चीज। और अगर सपोज मैंने जैसे बाहर का फास्ट फूड ले लिया है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वर्कआउट भी होती है, उसके अकॉर्डिंग मतलब वर्कआउट ज्यादा पड़ता है। हाँ जी, उधर खाने के बाद इधर रेडी रहते हैं कि वर्कआउट हमको ज्यादा काम करना। हाँ जी, अगर वहाँ ज्यादा ले लिया, अगर थोड़ा बहुत इंटेक ज्यादा हो गया, तो भाई आउटपुट भी उसको करना है, कि वर्कआउट से हमें उसे बैलेंस करना है। अच्छा, आप क्या है तब छोड़ा। आप क्या है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? सर मैं एगिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ एग्स खाती हूँ, मतलब नॉनवेज नहीं खाती, एग्स खाती हूँ। अच्छा, एग्स खाते हैं आप? ये बचपन से ही था कि बीच में लेके छोड़े हैं? नहीं सर, बचपन से तो एग्स भी नहीं लेती थी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था, वहाँ पे नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं चलता था, तो बचपन से तो एग्स भी नहीं खाती थी। फिर धीरे धीरे शादी के बाद एग खाना शुरू किया, फिर बीच में छोड़ भी दिया था, लेकिन अब एग चलता है, अदर बाकी नहीं कुछ। तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब कुछ लेते हैं क्या, विटामिन सप्लीमेंट वगैरह, या फिर सब कुछ फुलफिल्ड है, सब कुछ बैलेंस है? अभी हाँ, सब कुछ बैलेंस है, अभी तो कोई नीड नहीं लग रही मुझे कुछ लेने की। जनरली कोई मतलब विटामिन नहीं, कोई सब लोग बोलते हैं, जनरली सब लोग बोलते हैं ना, B12 नॉन वेज वाले को चाहिए, अदरवाइज सप्लीमेंट लेना पड़ता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तो कोई नहीं, अभी तो मुझे पर्सनली कोई ऐसी नीड नहीं लगती ना कैल्शियम की, मतलब क्योंकि देखिए खाना ही घर का खाना हमारा बहुत रहता है। मैं एक्चुअली जो होम कुक करती हूँ अपना, जितनी भी ऐसी चीजें, मैं भी प्रेफर करती हूँ कि भाई वेजिटेबल्स खाना है या घर के फ्रूट्स खाना है, तो वही सब चीजों से, दलिया बेस्ट है, दलिया तो मैं अभी भी लेती हूँ, तो दलिया है, मखाने हैं, ये सब चीजें मैं रेगुलर लेती हूँ, तो अभी कोई नीड नहीं है मुझे कोई सप्लीमेंट्स लेने की, लग नहीं रही पर्सनली। बाकी लेट्स होप, अभी तो 39 एज है, अभी नहीं लग रही। अच्छा, ठीक है। तो आपका बहुत सारी चीजें हुई, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, हाउस मेकर्स, मदर्स, वाइफ वाला, फिर आपका जब हेल्थ बढ़ा तो आपने सीरियसली लिया, बहुत बड़ा मोटिवेशन था, मतलब आप जब बोले ना कि जाके 2 आवर्स 3 आवर्स काम कर रहे हैं फिर रुके ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन था वो ना। फिर आपने वेट लूज किया, नॉर्मल हो गया, आपका थायराइड ठीक हो गया, पीसीओडी, हील पेन, सब कुछ अभी एकदम परफेक्ट फिट है, और अभी आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारी ट्रेनिंग है, आप दूसरे को टीच भी कर रहे हो, कोचिंग भी ले रहे हो। जी सर। बहुत सारे चेंजेस आए ना?
ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा है। सर चेंज बिल्कुल इससे बड़ी बात सर, चेंज फिजिकली तो आया, मेंटली बहुत चेंज आया। मतलब जो कहते हैं कि आने के बाद, सबसे बड़ी बात योग में आने के बाद जो मेंटली चेंज आया ना, वो सबसे ज्यादा मेन है। अब जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब वो कहते हैं ना किसी से बैर, ना किसी से भेदभाव, कुछ नहीं, ना चीजों को पकड़ के चलना है। जो एक नॉर्मल लाइफ होती है वो होते हैं ना, हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। अब हमारी लाइफ ये है कि स्ट्रेस नहीं है, हम लोगों का स्ट्रेस दूर करते हैं। तो awesome. मेंटली बहुत ज्यादा चेंज आया। क्योंकि देखिए ये डिसऑर्डर्स नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होंगे कि जो हमारा थायराइड है, हमारा पीसीओडी है, हमारा इनफैक्ट शुगर डायबिटीज जिसे कहते हैं डायबिटीज है, और इनफैक्ट मोटापा भी, सबकी एक ही जड़ है, स्ट्रेस। नॉर्मली अच्छा। लोगों को पता नहीं रहता कि स्ट्रेस कितना ज्यादा हार्मफुल है। तो ये चीज बदली है योग से। योग में आके स्ट्रेस बिल्कुल खत्म। स्ट्रेस क्या होता है आज के टाइम में, जब मेरा क्लाइंट मुझसे कहते हैं मैम स्ट्रेस है, तो मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ कि स्ट्रेस एक आजकल की कहते हैं ना फैशनेबल डिजीज टाइप नाम दे दिया है। फैशनेबल स्टेटस सिंबल हो गया कि आपको स्ट्रेस नहीं है तो आप नॉर्मल नहीं हो। वो चीज है। लेकिन स्ट्रेस कुछ नहीं है। हमारे ये जो सर है ना, इसमें कचरा भरा हुआ है, उसको हमें निकालना है। तो निकलता भी है। मेरे क्लाइंट हैं, काफी अच्छा रिजल्ट आया उनका। डिप्रेशन था जैसे, या स्लीपनेसनेस है, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, काफी अच्छा। लोग सो नहीं पाते थे बिना टैबलेट के, अब बिना टैबलेट के सोते हैं, मजे से सोते हैं। तो ये चीजें अपने ऊपर वर्क करके ही दूसरे को हमने सिखाई है। परफेक्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे आप? कौन कौन आपको हेल्प किए, सपोर्ट किए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देख जिम कोच जो भी रहे हैं, देखिए वो तो उनका काम है, वो काम है उनका, वो तो करेंगे, पैसे ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जो है मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड। वो कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनोगी, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन अगर मैं अपने लिए कहूंगी तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। नहीं सीरियसली, पूरे लाइफ जो मैंने किया है, मैं जिम नहीं जा रही थी, नहीं चाह रही थी, तो जिम तक ले जाने के जरिया भी वही थे। वो लेके गए मुझे, नहीं तुम ऐसे रहो, नहीं तुम ऐसे करो, ये करो, उन्होंने सिखाया भी बहुत। और अभी भी जब मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए, तो देखिए बीइंग एक जॉइंट फैमिली में रह के और अपने लिए कुछ करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहां मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को फैमिली में भी सपोर्ट किया, उन्होंने घर के हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं उसमें भी सपोर्ट किया, बच्चों के साथ भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। खैर लेकिन देखिए हस्बैंड का सारा क्रेडिट, मेरा जो भी है अभी, मैं जो भी हूँ, वो मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ तक ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी जर्नी है वो कर पाती, ना अपनी प्रोफेशनल जो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है वो कर पाती। क्योंकि आज मैं पूरा इतनी क्लासेस ले रही हूँ, होम क्लासेस होती है मेरी, स्पेशली आना जाना, घर भी कभी कभी वो होता है, तो वो सब कुछ एडजस्ट करते हैं मेरे साथ। तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड। ग्रेट। अच्छा ठीक है, लास्ट अभी आपको क्या मतलब आपने खुद एक्सपीरियंस किया अपने आप पे ही इतने सारे चेंजेस, इतना 90+ वेट गेन करके सारे को नॉर्मल करके अभी एक फिट लाइफ जी रहे हैं ना, और एक नॉर्मल जो लाइफ था होम में करवाला, बहुत अभी वेरी एक्टिव लाइफ आप जी रहे हैं। आपको कुछ एडवाइस है जो कि ऐसे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वेट लॉस के लिए, जो बहुत सारे हेल्थ इशू से अभी सफर कर रहे हैं, उनको भी हील होना है, तो क्या एडवाइस देंगे आप उनको? हाँ, सबसे पहले तो सर एडवाइस के, बॉडी आपकी कुछ नहीं है, सब कुछ आपका माइंड है, ठीक है। अगर आपने दिमाग में अपने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपका माइंड जो कमांड देगा, रिस्पॉन्ड आपकी बॉडी करती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ आज मैं मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं, तो जैसे मैं उनको नया पोस्चर सिखाती हूँ, वो कहते हैं मैम ये तो बहुत मुश्किल है, तो मैं उनको ये कहती हूँ मुश्किल कुछ नहीं है, आप ट्राई करो, सब कुछ यहाँ से है। आपने यहाँ से सोचा ना इजी है, तो बहुत इजी आपसे हो जाएगा। और आपने सोचा मुश्किल है, तो फिर बॉडी वर्क करेगी नहीं उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम यही चीज डिजीज पे वर्क करने की है, कि अगर हम दिमाग से सोच ले कि हम सही नहीं हो सकते, तो कोई भी डॉक्टर आपको सही नहीं कर सकता।
लेकिन जहां आप सोच रहे हैं कि आप सही हो सकते हैं, वहां आपकी अपनी विल पावर, अपनी जो हमारी अंदर की क्षमताएं हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी पर भी ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हम अगर की बात भी करें थोड़ा सा, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चेंज आया वो तो योग से आया। लोग योगा कह देते हैं आजकल के टाइम में, तो योगा इज ओनली फिजिकल। हाँ योगा हाँ। अगर हम देखेंगे तो फिजिकल आसन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं, लोग कहते हैं योगा, योगा तो आसन होते हैं फिजिकल, लेकिन योग जो मेन टर्म है वो योग है। योग है हमारे मन और हमारे चित्त के लिए। शरीर तो चलेगा, लेकिन जब तक हमारा मन, हमारी बुद्धि नहीं होगी तब तक हमारा फिजिकली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब योग है, और सबसे बड़ी बात योग में आके ना आप कनेक्शन आपका जुड़ता है, स्पिरिचुअली बहुत हाई हो जाते हैं आप। और जब आप स्पिरिचुअली हाई होंगे तो आप, एक होता है ना समर्पण भाव, समर्पण भाव हम रखते हैं जब ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति जब हम समर्पण भाव रखते हैं तो बीमारियां क्या, परेशानियां क्या, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। क्योंकि हमने सबको समर्पित कर दिया ईश्वर के आगे। हमारी बीमारियां भी समर्पित कर दी हमने, हमने परेशानियां भी समर्पित कर दी, हमने अपनी इवन खुशियां भी समर्पित कर दी। सब कुछ उन्होंने देखना है, तो जब उन्होंने देखना है सब कुछ सही करते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड हर इंसान को रखना चाहिए, जिसको भी कोई भी, चाहे फिजिकल कोई इश्यू है चाहे मेंटल कोई इश्यू है, तो आपको यही रखना है कि एक तो आपको खुद से ये सोचना है कि हम सही हो सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ी बात ये है ना। आपने फोटोज देखी है मेरी, जब मैं कर सकती हूँ तो और दूसरे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, करना सब तो है मोस्ट ऑफ द लोगों को, लेकिन वही बहुत कम लोग कर पाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए मतलब आप लोग एक्चुअली सर, किसी को ना किक नहीं, ऐसा एक्चुअली होता ना, लोग आगे स्टेप नहीं उठाते कि हम कर पाएंगे। उनके मन में डाउट होता है कि हम, ये डाउट मेरे मन में भी था, मैं आपको शेयर करूं, मेरे मन में भी ये डाउट था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, जिम में जाके मैं लोगों को फेस करूंगी, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। भाई वहां इतनी यंग जनरेशन होती है जिम में, तो उनके साथ में कैसे काम कर पाऊंगी, या भाई मुझे थोड़ा सा अजीब सा और लोगों ने हंसी भी, सच बताऊं मैं आपको शेयर करूं, लोगों ने हंसी भी उड़ाई, मेरे पीठ पीछे हंसी उड़ाई, बट कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम तो ये था कि चलो ठीक है, जब मैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए तो कोई बात नहीं, मैं चुप रही, मैंने उनकी हंसी का भी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं। उस टाइम मैंने फिर अपने करके दिखाया, जो लोग हंसते थे पीठ पीछे उनको करके दिखाया कि हाँ, उस एक मोटापे से उसको बिल्कुल कम करके फिट बॉडी करके दिखाई मैंने उनको। तो लोगों का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम निकले कैसे बाहर। तो आप घर से भी कर सकते हैं, आप कोशिश तो करें। इंसान जब तक दिमाग में, दिल में ठानेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहली सोच आना जरूरी है, और जब सोच आती है तो सोच के साथ साथ एक्शंस भी होते हैं। आप पहले भी ऐसे ही बात करते थे इतना फ्लुएंटली नॉन स्टॉप? नो सर, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सीरियसली ऑनेस्टली मैं बोलूं, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझमें। कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि बीइंग अ होम मेकर, कहीं आना नहीं जाना नहीं, ठीक है। इस चीज का भी क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। उन्होंने मुझे बाहर की दुनिया दिखाई, कि देखो कैसे काम करते हैं बाहर, चाहे हमें कहीं जाना है या कहीं पे। इनफैक्ट मुझे मेट्रो तक में भी आना जाना नहीं आता था उस टाइम तक। पूरा घर से एक्चुअली, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा ना शादी से पहले, तो उस टाइम ये था कि बस घर एंड स्कूल, घर एंड कॉलेज, बस इतना ही रहा और कुछ नहीं था। मतलब कोई ये नहीं था गोल, जैसे होता है ना कि आजकल बच्चों में गोल होता है, हमें बनना है, हमें वो बनना है, कुछ नहीं था ऐसा। सिर्फ घर और स्कूल, घर और कॉलेज, इतना ही रहा। तो कुछ, तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल नथिंग। उसके बाद जब शादी के बाद फिर आगे बढ़ना, फिर जब प्रोफेशनल जब आप हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस फिर खुद आ जाता है। फिर तो लोगों से कैसे बात करना है, किस तरह से, वो सब कुछ अपना आप हो जाता है। तो ये सब कुछ भी अब आया है जब मैं प्रोफेशनल ही अपना मैंने चेंज किया है। अदरवाइज घर पे रह के तो कुछ भी नहीं हो रहा।
आपका पिक पे है पूरा कॉन्फिडेंस। मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं कब बोलूँ, आप बोलने नहीं दे रहे कंटिन्यूसली। आप नहीं, बट हो गया। मैं रोक रोक के अपना क्वेश्चन पूछ लिया, और आई थिंक हमने बहुत अच्छा से नहीं 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 शॉर्ट। नहीं नहीं सर, आप पूछिए, अगर कुछ रह गया हो तो, कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं कर लिया ना, मैं भी रुकवाया ना आपको बीच बीच में से। अच्छा, नहीं एक्चुअली प्रोफेशनल, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने फेलियर देखा है। ऐसा नहीं है कि सीधा ही मैंने कोर्स किया और फिर मुझे क्लासेस मिल गई या मैं अब लोगों को वो कर रही हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने फर्स्ट जो क्लाइंट ली थी, तो होम क्लासेस थी, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। 1 मंथ का हुआ वो, तो क्या इश्यूज रहे होंगे आई डोंट नो, कि कोई टाइमिंग इश्यूज रहा, तो उन्होंने बोला मैम अब मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, 1 मंथ ही हुआ उनका, तो वो मेरा शायद फर्स्ट फेलियर कह सकते हैं उसे, लेकिन मैंने उससे गिव अप नहीं किया। उस टाइम मेरा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था इतना हाई हो चुका था कि मैंने उसको ये सोचा कि शायद ये भी एक ईश्वर का ही एक वो है पड़ाव, कि भाई मुझे फेलियर भी दिखाना है उन्होंने। उसके बाद मैंने मेहनत और की, और बहुत मेहनत की और बहुत कुछ सीखा। तो सीखते सीखते 2 साल, फिर 1 साल बाद मुझे बहुत अच्छे से भगवान ने, वो कहते हैं ना, दरवाजे पूरे खोल दिए। बहुत अच्छे से सब कुछ काम दिया भगवान ने, और अब उन्हीं की कृपा है कि अब मैं बहुत अच्छे से लोगों को हील कर पा रही हूँ। तो वो फेलियर भी देखा है मैंने, मतलब पर्सनल लाइफ में अपना, जो प्रोफेशनल, जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी, फिजिकली भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी फेलियर देखा है। लेकिन अब, और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ छोड़ दिया उस पर, सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर, समर्पण। चलो, ग्रेट जर्नी आपका। और कुछ रह गया कुछ शेयर करने के लिए? सर आप बताइए, वैसे मैंने तो ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर कर दिया। आई थिंक हो गया। सर कुछ रह गया होगा तो कोई नहीं, हम बाद में दोबारा कर लेंगे, आप कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है। So Sally, it is very inspiring journey, बहुत ही अच्छा जर्नी, इंस्पायरिंग जर्नी। आई होप कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा उनको डिसीजन लेने में, हेल्थ को लेकर के, फिजिकल और मेंटल लेकर करके, और वर्कों को भी लेकर के भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा उनको एक फर्स्ट स्टेप लेने के लिए और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, है ना। जी सर। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप बहुत अच्छे लोगों को फिट बनाते रहिए, अपने जैसे ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को देते रहिए। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया।